तो चलिए दोस्तों बताइए यहाँ पे क्या होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे बकेट लिखा है, फ्लावर्स लिखा है, सेंटेंस लिखा है। इनमें और इनमें क्या रिलेशन है भैया? बहुत सारे जब फूल मिलते हैं ना, बहुत सारे फूलों का गुच्छा मिलता है तो वो जाकर के बनता है गुलदस्ता। ये होता है गुलदस्ता। किसको बोलते हैं? फूलों के गुच्छे को, है ना। उसी तरह से सेंटेंस किससे बनता है? मतलब हमको ये पता करना है कि सेंटेंस किससे बनता है, क्या क्या मिल करके सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पे लेटर है ना, लेटर्स किसको बोला जाता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। लेटर्स वर्ड्स कहेंगे कि सब एक ही है, लेटर्स वर्ड्स सब तो एक ही है। दोस्तों एक ही नहीं है, दोनों में बहुत अंतर होता है। ABCDEFGH जितना भी आप देख रहे हैं ये सब क्या है? लेटर्स हैं, है ना। ये जैसे डी हो गया, डी क्या है? लेटर्स है। और लेटर है और यहाँ पे ओ लिख दिया, यहाँ पे जी लिख दिया, ये क्या हो गया? ये हो गया वर्ड। ठीक है, ये वर्ड हो गया। और यहाँ पे सिंगल डी क्या है? लेटर है। और ये ABCD आपको A से Z तक मिला दीजिएगा ना तो ये हो जाएगा अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे अकेले डी है तो ये लेटर है। और यहाँ पे जब टोटल मिल जाएगा डॉग तो ये हो जाएगा वर्ड। और वर्ड जो होता है जैसे कि आपका ही हो गया, ये भी वर्ड हो गया। गोज है, GOES गोज, ये भी वर्ड है। टू हाउस, वह घर जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये सेंटेंस हो गया। एच अगर सिंगल रहेगा तो लेटर हो जाएगा, HE मिल गया तो वर्ड हो गया, और ये पूरा का पूरा मिल गया तो ये हो गया सेंटेंस, है ना। तो ये वर्ड से मिलकर के सेंटेंस होता है। जिस तरह से फ्लावर से मिलकर के बकेट बनता है, बहुत सारे फूल मिलकर के गुलदस्ता बनाते हैं, तो बहुत सारे वर्ड मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं। और बहुत सारे सेंटेंस मिलकर क्या बनाते हैं? मान लीजिए बहुत सारा सेंटेंस है, सब मिलकर के क्या बनाएंगे? वो बना देते हैं पैराग्राफ। ठीक है, वो पैराग्राफ मिल जाता है। और बहुत सारे जब पैराग्राफ मिलते हैं ना तो वो क्या बन जाते हैं? आपको स्टोरी बन जाएगा, आर्टिकल बन जाएगा, पैसेज बन, बहुत सारा चीज़ बनता है। और यहाँ पे पैराग्राफ के बारे में है ना, बहुत सारे पैराग्राफ मिलते हैं तो आपको स्टोरी बन जाता है, कोई आर्टिकल बन जाता है। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट होता है कि जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका मेन मतलब उसका मूल तत्व क्या है, वो होता है कंटेंट। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टोरी है, उसका कंटेंट क्या है? ये उसका मूल तत्व है ना, समझ रहे हैं ना। तो यही सब चीज़ें हैं। अब इसको तो समझ गए। यहाँ पे वर्ड होता है, वर्ड, बहुत सारे वर्ड मिल करके सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ गए। अब अगला चलिए सवाल देखते हैं। यहाँ पे है 23, 13, 54। 23, 13, 54, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या होगा भाई, यही हमको समझना है। तो 23 में से 10 घटा दिए 13 हो गया, 54 में से 10 घटा दिए 44 हो गया। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो हम कुछ अलग ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, 3 है ना, तो ये जो पहला है इसको क्या करेंगे? पहले अंक को स्क्वायर कर देंगे 4, और यहाँ पे दूसरे अंक को स्क्वायर कर देंगे। तो 4 और दोनों को जोड़ देंगे, 4 9 13, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 9 13। तो यहाँ पे 13 आ गया ना। उसी तरह से 5 स्क्वायर कर देंगे, ये 5 और ये 4 है ना, इसको 4 स्क्वायर कर देंगे। कितना हो गया? 25 16, 25 10 35, और 5 40 1 41, यानी कि आपका डी हो जाएगा। समझ गए ना। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 13, और 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 25 16 41 हो गया। तो यही आपका यहाँ पे सही राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे कि राहुल का कक्षा में ऊपर से 7वां तथा नीचे से 25वां स्थान है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो अगर इस तरह का सवाल दे, किसी लड़का का नाम दे दे, लड़की का नाम दे, किसी का भी, और पूछ दे कि ऊपर से इतना स्थान है नीचे से इतना है, तो चुपचाप आपको क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए और उनसे एक घटा दीजिए। तो ऐसा कुछ भी सवाल अगर आपको दिखे तो 7 25 जोड़िएगा, कितना होगा? 25 5 30 2 32, 25 7 32, 32 में से एक घटा दीजिए, 31 हो गया। समझ गए ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे टोटल 5 बच्चे हैं, और कोई कहे कि ऊपर से मेरा तीसरा स्थान है, यहाँ पे ये ऊपर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लीजिए, 1 2 3 4 5। ऊपर से हमारा तीसरा स्थान है, ठीक है, ये तीसरा, और नीचे से भी हमारा तीसरा स्थान है। तो हम कहाँ पे एक्चुअली, मतलब हम कितने नंबर पे हैं? तो हम कुल को जोड़ देंगे। ऊपर से तीसरा स्थान है, नीचे से तीसरा है, 6 हो गया, एक घटा दिए 5 हो गया ना। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 5 हो गई। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको प्रूफ भी हो गया, 2 2 4 1 5। तो यही आपका होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 25 5 30, 2 32, 32 में से घटा दीजिए 31, यहाँ पे आपका राइट आंसर 31 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये सिलोजिज्म का सवाल है, कुछ कुछ मिलता जुलता, और इस तरह के सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं। यहाँ पे स्टोरी यहाँ पे दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या इसमें से कौन सा सही होगा। तो ये एक तरह से आपकी बौद्धिक क्षमता को देखा जाता है। सवाल में लिखा गया है कि एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा है और एक खजूर नीचे गिर पड़ा, तो इस घटना के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है? मतलब क्या लगता है आपको कि इस स्टोरी को आप पढ़ करके क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा? खजूर इसलिए गिरा क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा,
मतलब कौवा कोई गुंडा मवाली थोड़े है, या कौवा के डर से थोड़े गिर गया खजूर। ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। ऐसा थोड़े कि कौवा जा कर के बैठ गया और पेड़ घबरा गया, डर गया कि भाई गिर जाओ नहीं तो मार देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कौवा के बैठने से खजूर थोड़े गिरता है। कौवे कभी कभी खजूर के पेड़ पर बैठते हैं, इसीलिए खजूर गिर गया। मतलब ये भी कोई तर्क तो हुआ नहीं कि कौवे कभी कभी बैठते हैं तो चलो भाई ताड़ को लगा कि कौवे तो कभी कभी आते हैं तो चलिए ताड़ को गिरा देते हैं। ये भी कोई बात नहीं हुई। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी जा करके पेड़ पे बैठिएगा तो खजूर गिर जाएगा, ये भी गलत है। यह एक दुर्घटना है। भाई काहे को दुर्घटना है? दुर्घटना कोई हादसा थोड़े हुआ है कि जहाँ जहाँ कौवा बैठेंगे वहाँ पे दुर्घटना हो जाएगा। हाँ, चौथा सही होगा, यह एक संयोग है। संयोग है कि कौवा बैठा और गिर गया खजूर, ये संयोग है। हो सकता था कौवा न भी बैठे तो गिर जाता, कोई आंधी पानी थोड़े है कौवा। तो यही बात है यहाँ पे, केवल ये एक संयोग है और कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि 4 सही हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।